हेलो गाइस, आज हम इस ब्लेजर की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप डिजाइन देख रहे हो, यानी जैसा भी स्लीव वगैरह का डिजाइन है, सेम टू सेम करेंगे। ओपन जैकेट है, ओपन बनाएंगे। तो मैं तो इसको जैकेट बोलता हूँ, ब्लेजर भी आप बोल सकते हो। तो जो भी है, जैसा भी है, इसको कटिंग हम करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। ये 2-3 तरीकों से कटिंग हो सकता है। मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए, लेंथ मैंने लिया है 20 इंच और डॉट पॉइंट हम रखेंगे 10.5 इंच पे। तो इस तरह से निशान लगा दिया मैं। अब ये निशानों को बड़ा कर लेना है, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि क्लियर दिखाई दे। तो ये जो कटिंग करने जा रहा हूँ, ये ब्लेजर है, जैकेट जैसा है। तो सिंपल कटिंग करूँगा, जो साइड में जॉइंट आता है। इसको 2-3 तरीकों से किया जाता है। जो ब्लेजर लुक में जाएंगे तो अलग कटिंग होता है, ये अलग कटिंग मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इमेज भी है, बिल्कुल सिंपल ही है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत इसमें कुछ अलग है, मेंस के जैसा है। तो इसीलिए मैं सिंपल कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। शोल्डर का निशान मैंने हाफ करके लगाया और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 इंच पे लगाया। क्योंकि इमेज में बिल्कुल टच दिखता है, गर्दन को टच करके है। थोड़ा सा हाई जैसा ही दिखता है, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रहा हूँ। और ½ इंच और ये ब्रॉड हो जाएगा। जब हम बैक की कटिंग करते हैं तो ½ इंच फ्रंट को शॉर्ट करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं निशान लगा लिया पूरा नीचे से ऊपर तक, एक जैसा 2.25 इंच पे। उसके बाद शोल्डर का स्लोप मैंने दे दिया। आर्म होल यहाँ पे 6.5 पे उतारना है और वहीं पे हम निशान लगा देंगे। तो 7 पे इसलिए नहीं उतारना है कि इसमें डाट नहीं है, ये बिना डाट का है, यानी आर्म होल में। तो इस तरह से आपको कम लगाना है। अभी यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। 1 इंच बढ़ाना है इसमें, 1 इंच से कम नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से 1 इंच बढ़ा के मैं निशान लगा लिया। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जितना होता है उतने पे ही लगाना है। इसमें माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लाउज नहीं है। तो ये जैकेट हो, कुर्ती हो, या इस तरह का कुछ भी होता है, तो इस तरह से लगा सकते हो। कुछ कम ज़्यादा इसमें रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ब्लाउज में आपको बराबर ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैंने निशान लगा लिया और उसके बाद में वेस्ट का लेंथ मैंने नहीं निकाला था। तो इस तरह से आपको लेंथ निकाल लेना है। तो 15 इंच, 15 हाफ, 16 पे, इतने पे ही निकालना है। तो इस तरह से मैं निशान लगाया 15 हाफ पे। यहीं पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से वेस्ट का लाइन का, ताकि हम यहीं पे वेस्ट नापेंगे। क्योंकि वेस्ट का मेजरमेंट भी है, तो उस हिसाब से आपको शेप देना पड़ता है। तो शेप किस तरह देंगे आप देखते रहिए। अभी जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है और यहाँ भी 1 इंच बढ़ा लेना है। आपको बैग में डाट देना है तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेना है। तो ज़्यादा बढ़ाओगे तो अच्छी तरह से शेप आएगा। लेकिन मैंने 1 इंच बढ़ाया तो थोड़ा शेप में प्रॉब्लम होगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे अपर चेस्ट वाली लाइन को और वेस्ट वाली लाइन को इस तरह से मिला दिया मैंने। फुल बस्ट का मेजरमेंट अभी तक मैंने नहीं लिया है, लेकिन अब मैं नाप रहा हूँ, तो बैग नाप रहा हूँ ये। तो यहाँ पे बैग इस तरह से आएगा आपका। तो इतना जितना भी है वो, और इस तरह से घुमा के मेजर टेप को नापेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उससे लूजिंग देते हुए कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पे दे दो। 1 इंच भी चलेगा, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। अब हम अपर चेस्ट और चेस्ट वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए किस तरह मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे सीधा एक निशान लगा के और डाट निकालेंगे, साइड डाट। तो साइड डाट एक निकालेंगे तो फिटिंग बराबर आएगा, अच्छी तरह से अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा ये। तो इस तरीके से 1.5 इंच का डाट कम से कम निकालना है। ज़्यादा भी निकाल सकते हो थोड़ा, लेकिन मैं 1.5 इंच का ही निकाल रहा हूँ। तो 1.5 इंच का डाट इस तरह से देना है और डाट के लेंथ को दोनों तरफ का एक जैसा कर लेना है। तो इस तरह से आपको करना है। और ये डाट पॉइंट के पास से डाट नहीं निकालना है, कम से कम 2 इंच के करीब दूरी पे होना चाहिए। क्योंकि साइड में ये रहेगा तो डाट मारोगे वो दिखाई नहीं देगा किसी को भी, लेकिन ज़्यादा डाट पॉइंट के करीब आओगे वो दिखाई देगा और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको थोड़ा साइड में मारना है। तो कम से कम डाट पॉइंट से 2 इंच की दूरी पे मारना है आपको, तब जाके ये अच्छी तरह से यानी छुप जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी देखिए, मैं निशान लगाया और उसके बाद इस तरह से शेप दे रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में हम बैग में डाट मारेंगे तो बराबर हो जाएगा। और शेप देखो मैंने कैसे लगाया है, ऐसे ही लगाना है। ½ इंच मैंने बढ़ा लिया था वेस्ट के हिसाब से नीचे का लाइन पे, क्योंकि मुझे मेजरमेंट नहीं मिला था तो मैं अपने हिसाब से कर लिया। अगर मेजरमेंट होगा तो मेजर करके आपको वहाँ पे करना है। तो इस तरीके से हमारा ये मार्किंग हो गया। अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्ट्रेट भी आप कर सकते हो, यानी कि जो भी आप ऊपर से नीचे तक जो ओपनिंग देख रहे हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो और थोड़ा ये बाहर की तरफ
यानी बिल्कुल ये बाहर निकालेंगे इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, थोड़ा कवर रहेगा, ज़्यादा खुलेगा नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा बाहर करके इस तरह निशान लगा लेना है। उसके बाद ये शोल्डर देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि शोल्डर आपको यहाँ माइनस करना है तो हाफ इंच कर लेना है। अगर नहीं कर रहे हो तो बैक का शोल्डर हाफ इंच बढ़ाना है। वो किस में बढ़ाया जाता है? जिसमें शोल्डर पैड लगते हैं। तो आपको शोल्डर पैड वगैरह लगाना है तो शोल्डर थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो इसलिए मैं इसमें माइनस नहीं कर रहा हूँ, बाद में माइनस करके मैं दिखा दूंगा। और इस तरह से आप मार्किंग कर रहे हो तो आप जो है बैक में जाके शोल्डर हाफ इंच बढ़ा लेना, तब जाके ये बराबर होगा। और इस तरह से क्रॉस फ्रंट पे हाफ इंच मैंने माइनस किया है। थोड़ा और भी कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा करोगे तो बेहतर लगेगा। मैंने हल्का करके दिखाया है क्योंकि हल्का भी चलेगा, क्योंकि ये ओपन है तो ओपन रहेगा तो ज़्यादा आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस फ्रंट पे कम कर दोगे तो ये खींचेगा बाहर की तरफ तो ज़्यादा ओपन हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा फ्री रखने के लिए कम करना है। तो मैंने थोड़ा कम किया है तो आप देख के कर लेना। अभी मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो पहले मैं जो मार्किंग किया हूँ इसी पे करके दिखाऊंगा, बाद में मैं इसको कम कर दूंगा शोल्डर को। तो शोल्डर मैंने इसलिए बताया कि आपको कभी भी शोल्डर पैड वगैरह लगाना है तो थोड़ा बढ़ा के करना चाहिए। ब्लेज़र का स्लीज वगैरह भी कटता है तो थोड़ा बढ़ा के कटता है। 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे तो उसमें क्या नम दिया जाता है, तो शोल्डर पैड वगैरह होता है तो कवर करता है। और इस तरह से जो मैंने कटिंग बताया है तो इसको दोनों तरीके में इस्तेमाल कर सकते हो। शोल्डर पैड लगाना है तो शोल्डर थोड़ा बढ़ा कर रखना, नहीं लगाना है तो माइनस जैसे मैं करता हूँ वैसे कर लेना। अभी मैं डार्ट को कटिंग कर लिया, उसके बाद मीटो मीट करके इस तरह से, अभी देखिए मैं इस तरह से बराबर कर लिया तो ये बराबर हो गया। तो थोड़ा सा चेस्ट पे हल्का कम हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन जैकेट है इसमें चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आने वाला है। फुल बस्ट पे वैसे भी ये ज़्यादा है, 1 इंच भी ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा लूज होगा तो भी चल जाएगा, कम रहेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइट करोगे तो ज़्यादा ओपन होगा, पीछे की तरफ भागेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा लूज पे ही बनाना है, इसीलिए मैं लूज फिटिंग का ही बता रहा हूँ आपको। ये बॉडी फिटिंग एकदम नहीं बनता है, ये लूज ही बनता है। कभी भी ब्लेज़र वगैरह बनता है तो 3 से 4 इंच की लूजिंग पे बनाया करो, जो बटन वाले होते हैं वो भी। और ये भी देखो मैं उतने पे ही बना रहा हूँ। अभी बैक का मार्किंग मैं कर रहा हूँ तो 1 इंच शोल्डर में बढ़ा रहा हूँ ऊपर की तरफ बैक का। तो इस तरह से 1 इंच बढ़ा लेना है। नहीं बढ़ाओगे तो शोल्डर सीम जो है पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बढ़ा लेना है। तो 1 इंच इनफ है इसके लिए, तो 1 इंच बढ़ा लिया मैंने। उसके बाद देखिए अभी शोल्डर में माइनस करूँगा, क्योंकि पहले मैंने पूरा कटिंग किया था। हाफ इंच माइनस करना चाहिए था, मैंने किया नहीं था, आपको बताया था क्यों नहीं किया था। इसीलिए जो है अभी हम शोल्डर माइनस कर लेंगे। तो हाफ इंच माइनस कर लेंगे और उसके हिसाब से बैक का निशान लगाएंगे। आपको शोल्डर पैड वगैरह लगाना है तो बढ़ा लेना, नहीं करना है तो मुझे तो पता है कि शोल्डर पैड का कोई इस्तेमाल करता नहीं है, लेकिन ऐसे जैकेटों में लगता है तो आपको लगाना चाहिए अगर आप बना रहे हो तो। तो इस तरीके से दोनों फार्मूले में बता दिया, जो समझ में आएगा कर सकते हो। ब्लेज़र जैसा नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है, यानी बिना लाइनिंग का मोटे कपड़े का होता है वो बना सकते हो। तो उसमें आपको शोल्डर पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बना के भी पहन सकते हो या किसी क्लाइंट के लिए बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लाइनिंग को जिस तरह हम ब्लेज़र वगैरह को बनाते हैं वैसा बनाना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा। क्योंकि ये वो प्रोफेशनल वाला ब्लेज़र नहीं है, ये नॉर्मल वाला है, लेकिन बनाने के ऊपर है, जितना बढ़िया बनाओगे उतना बढ़िया बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर माइनस करने के बाद में बैक का निशान लगाया, तो जितना शोल्डर था उसका हाफ करके लगाया मैं वहाँ पे, उसको मैंने कम नहीं किया है। और इस तरह शोल्डर सीम को मैंने बराबर कर लिया। तो इस तरीके से ये गला जो है ब्रॉड हो जाएगा बैक का। तो ब्रॉड होना चाहिए तभी ये बैठेगा। अभी देखिए 1 इंच नीचे मैं निशान लगा रहा हूँ बैक के डाउन के लिए, यानी नेक के लिए। तो 1 इंच आप लगा लेना तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। 1 इंच डाउन करोगे तो बैक का जो भी पार्ट है वो फ्रंट की तरफ शोल्डर सीम आएगा। अगर आप कम करोगे तो नहीं आएगा, वो रुकेगा, अटकेगा। तो इसीलिए आपको 1 इंच कम से कम कर लेना है। उसके बाद ये मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। अगर डार्ट ना हो इसमें साइड में तो जैसा मार्किंग है उसी को कॉपी करते हुए कर सकते हो, यानी जो मैंने नीचे बैक के लिए लगाया है। अगर ये डार्ट को इस तरह से डार्ट वाला कर रहे हो तो मार्किंग चेंज हो जाएगा। चेंज ये होगा कि डार्ट को क्लोज करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये डार्ट को क्लोज करेंगे तो वेस्ट लाइन ऊपर आ जाएगा। इसीलिए आपको इस तरह से क्लोज करना है और इस तरह से बराबर मिला लेना है, यानी जो भी हमारा आर्महोल का सीम है वहाँ से मिला के इस तरह से लेंथ का निशान लगाना है। और जो भी वेस्ट का शेप है वहाँ पे लगाना है, यानी वेस्ट के सामने वेस्ट आना चाहिए, तब जाके परफेक्ट बैठेगा। और ये कुछ काफ़ी शॉर्ट है, स्लीव आपने लंबा दिया है और ये शॉर्ट है, तो जो इमेज आप देख रहे हो वैसा सेम नहीं दिखेगा।
ये अलग अलग दिखाई देगा। तो इसलिए जो है एक लेंथ होगा तो जो आप बैग और फ्रंट जो भी आपने दिया है वैसा सेम टू सेम आएगा। तो दो दो तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ अलग से स्लीव्स कटिंग करके। तो देख लेना कैसे मैं बताऊँगा वैसे फॉलो कर लेना। तो आप दोनों तरीके में जो चाहिए वो कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे मार्किंग हमारा हो गया, और देखिए अपर चेस्ट पे मैंने इस तरह से थोड़ा अंदर करके कटिंग किया है। ये कटिंग सिर्फ बैग में करना है, फ्रंट में नहीं करना है। तो इस तरीके से बैग में कटिंग कर देंगे तो थोड़ा आपका जो भी अपर चेस्ट है थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह चिपक के बैठेगा, कोना नहीं निकलेगा, यानी वहाँ पे पॉइंट नहीं निकलेगा, तो ख़राब नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस तरह से कर देंगे तो अच्छी तरह से साफ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करना। अभी यहाँ पे वेस्ट का शेप निकालेंगे, तो जो भी 1 इंच मैंने ऊपर बढ़ाया है उसको माइनस करके जो भी वेस्ट का लाइन मैंने लगाया था 15 हाफ पे, वहाँ पे निशान लगा के और इस तरह से शेप देंगे। डार्ट का शेप अलग रहेगा इसका, इसीलिए मैं यहाँ पे निशान लगा के और उसके बाद इस तरह से कटिंग करना है डार्ट को। तो देखिए डार्ट मैंने किस तरह कटिंग किया है, इस तरह करना है आपको। अभी इसको भी डार्ट को क्लोज करके सही कर लेंगे। तो देखिए इसका किस तरह से शेप आ रहा है क्लोज करने के बाद में। तो ये थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, हमेशा अंदर की तरफ जाता है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मीटो मीट करके, और सीधा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह कर लूँगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डार्ट मारने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरीके से करने के बाद में हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं वो कटिंग कर रहा हूँ जो ओपन पार्ट है, यानी फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया, तो ये हमारा कटिंग हो गया। तो इस तरीके से ये बड़ी आसानी से हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यानी इसमें कोई प्रिंसेस कट नहीं है, और बैग में जॉइंट भी नहीं है जहाँ पे हम स्लिट देते हैं, शेप देते हैं वेस्ट के पास, वो भी सब नहीं है। तो ये बैक फ्रंट की कटिंग हो गई। अभी मैं आर्मोल चेक करके बताता हूँ कितना इंच निकलेगा। आपने दिया है 15 इंच, तो 15 इंच वो कम है, क्योंकि साइज आपका 40 के करीब है, 40 समझो है। तो उसका आर्मोल आपने 15 इंच दिया है, तो मुझे तो बहुत ही कम है। मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम 17 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बराबर मेजरमेंट दिया करो, कोई भी आप लोग देते हो तो मेजरमेंट सही से लेके सही से मुझे दिया करो, ताकि सही कटिंग आपको मैं दे सकूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप दोगे और मैं उस पर कटिंग बताने लगूं, फिर फिटिंग किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, तो कमेंट करेंगे कि आपने सही नहीं बताया है। तो आर्मोल आपने देखा फ्रंट का कितना निकला है। अभी बैक को उसमें ज्वाइंट करके इस तरह से नापेंगे तो टोटल कितना निकलता है अभी हम देखेंगे। तो इस तरह से जो भी आर्मोल निकलना है इस तरह से निकल जाएगा। तो देखिए कितना निकला है, 18 हाफ के करीब है। तो इतना कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये लूज के साथ है, लूजिंग के साथ है ये। तो इसमें 1.5 से 2 इंच की लूजिंग होना चाहिए। ब्लाउज जो है तो बराबर होता है, यानी जो आपने नापा है उतना ही होना चाहिए। लेकिन इसमें लूजिंग होगा, क्योंकि हमने हर जगह लूजिंग दिया है, तो इसमें भी देना ज़रूरी है। तो देखिए मैं अब स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जो ये डिज़ाइन वाला स्लीव है इसकी कटिंग कैसे होगी वो मैं बता रहा हूँ। तो लेंथ जितना पेपर है उतना ही रखेंगे। मैंने इस तरह से 6.25 इंच पे मैंने उतार दिया है, यानी कैप हाइट को इसलिए उतारा है कि यहाँ पे नम भी हमको देना है। तो 1 इंच लेंथ बढ़ा के रखना है पहले से ही, यानी जो भी आपका स्लीव्स का लेंथ है उसको 1 इंच बढ़ा के रखना है। क्योंकि वो जो नम देते हैं हम शोल्डर पे और शोल्डर पैड वगैरह लगाते हैं तो वो खींच लेता है, 1 इंच कम हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखते हुए 1 इंच बढ़ा के रखना है। उसके बाद इस तरह से शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो बाइसेप जितना था उससे मैंने हाफ इंच यहाँ बढ़ा के निशान लगाया है। उसके बाद इस तरह से डाउन करेंगे, ये ज़्यादा शेप आया, देखो कैप हाइट कितना निकला है, 6.25 पे मैंने लगाया है। लेकिन ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन हम पूरा आर्मोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस तरह से मार्किंग करके आपको दिखा दिया। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, कैसे करना है देखते रहो। अभी मैंने थोड़ा ये फ्लेयर ले लिया है स्लीव्स के लिए, क्योंकि मुझे लगा फ्लेयर वाला देंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से किया है। उसके बाद यहाँ देखो ताल वगैरह भी मैंने निकाल दिया, यानी फ्रंट के लिए। तो इस तरह शेप लगा दिया। अभी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, फ्रंट का जो है वह कहाँ से लगाना है। तो अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 4.25 इंच पे। तो यहाँ पे और भी कम पे लगा सकते हो, थोड़ा कम पे लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। यानी जो आर्मोल का शेप जो बाहर की तरफ जाता है, जहाँ हम प्रिंसेस कट का शेप ख़त्म करते हैं, यानी जहाँ से हम लगाते हैं, यानी कि क्रॉस फ्रंट के सामने, उससे थोड़ा नीचे आके आपको नीचे का हिस्सा फ्री छोड़ देना है।
यानी स्लीवलेस जैसा छोड़ना है। और ऊपर ये जो भी आर्मोल है, ऊपर के हिस्से में स्लीव को लगाना है। तो अच्छी तरह से नम दे के लगाना है, तो अच्छी तरह से बैठेगा और परफेक्ट बैठेगा। तो देखो ये मैंने दोनों निशान लगा दिया, फ्रंट का और बैक का। तो फ्रंट का कटिंग मैं ये शॉर्ट वाला करूँगा, और उधर वाला जो है हम बैक का कटिंग उस तरह करेंगे। यानी मैंने थोड़ा फैला दिया है बेल स्लीव्स के जैसा। तो इस तरीके से आप कर लेना। थोड़ा स्ट्रेट चाहिए तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अभी इस तरह से ये कटिंग हो गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे, यानी कि जो भी हमने डिज़ाइन किया उसके ऊपर, यानी कि जो हम इस तरह से स्ट्रेट आप देख रहे हो, तो उसको कैसे करना है पहले हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो बैक में ला के ज्वाइंट कर देना है उसमें। फ्री छोड़ोगे तो फ्री भी छोड़ सकते हो, अगर उसमें बैग में अटैच करना चाहते हो तो अटैच भी कर सकते हो। तो अटैच तब अच्छा लगेगा जब आपका दोनों लेंथ बराबर होगा, यानी स्लीव्स का भी लेंथ और जो आप जैकेट या ब्लेज़र बना रहे हो उसका भी लेंथ। तब जाके आप अटैच करोगे तो बेहतर दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से करोगे तो छोटा बड़ा दिखाई देगा, तो मुझे नहीं लगता इतना अच्छा दिखेगा। तो आपको फ्री छोड़ना चाहिए। तो आप फ्री भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैंने अभी क्रॉस कटिंग किया उसको फिनिश कर लेना या पलटी कर लेना, और उसके बाद में इस तरह से स्लीव्स को चढ़ा देना ऊपर, नम देते हुए शोल्डर पैडिंग के साथ में। तो ये कटिंग जो मैंने बताया है ये शोल्डर पैडिंग वाला ही बताया है, नम के साथ में जो बनाना है। 1 इंच लेंथ बढ़ाना है उसके लिए। आपको नॉर्मल करना है तो ऊपर से लेंथ 1 इंच कम करना है, और उसके बाद शेप लगा लोगे तो चल जाएगा। यानी उसके लिए जो मतलब बिना पैडिंग का करने वाले हो, यानी शोल्डर पैड का, तो उस तरह समझ के कर लेना। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक ये अटैच होगा, नीचे बिल्कुल स्लीवलेस रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। ये सेंटर थोड़ा सा बैक के ऊपर जाएगा हल्का सा, तो उस तरीके से आपको करना है। मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से रख के और इस तरह से चेक करके देख लो आप। अगर चाहिए तो थोड़ा और कट कर देना नीचे से, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। यहीं पे आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। अगर ज़्यादा ऊपर जाओगे तो ओपन ओपन दिखाई देगा, यानी आर्मोल आपका दिखाई देगा नीचे का हिस्सा। तो इस तरह से करोगे तो छुपा भी रहेगा और परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। बैक साइड भी ऐसे ही रहेगा, यानी जो फ्रंट में करेंगे इसी तरह से बैक में करेंगे। तो बैक में करने के बाद में आप वो स्लीव्स का पार्ट है आप उस पर ज्वाइंट भी कर सकते हो, या ऐसे फ्री भी छोड़ सकते हो। तभी मैं बैक का रख के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए, जितना ही नीचे जा रहा है आप इस तरह से रखो, या इस तरह से पलट के सिलाई लगा लो। तो जैसे भी चाहिए वैसे आप कर सकते हो, लेकिन लेंथ बराबर रहेगा तो ही आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, और हाइप भी कर लिया करो, ताकि अपना भी चैनल ग्रो हो और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को दिखाता रहूँ। टाइम का प्रॉब्लम है, नहीं तो बहुत सारे मैं दिखाता। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।